हेलो एवरीवन, आज हम वीडियो के माध्यम से ये गुरु के राशि परिवर्तन पे हम चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, गुरु जो है ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। गुरु का राशि परिवर्तन 15 मई 2025 को अपनी वर्तमान राशि यानी वृषभ राशि को छोड़कर ये मिथुन राशि में भ्रमण संचरण करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं गुरु का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए होता है, यानी लॉन्ग प्रोसेस है गुरु का। तो ये 1 साल, लगभग 1 साल के लिए होता है। तो अगर गुरु, देखिए गुरु ज्ञान है, ज्ञान के परिमार्जन गुरु हैं। गुरु धन के कारक हैं, संतान, विवाह, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, इन सभी चीज़ों के कारक गुरु हैं। और वही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाइयां, इन सभी चीज़ों का कारकत्व गुरु को प्राप्त है। और गुरु की खुद की जो राशि है ये धनु और मीन, इनकी खुद की राशि है, स्वयं की राशि है। और गुरु की जो उच्च राशि है ये चंद्रमा की राशि में, कर्क राशि में उच्च के होते हैं। और इसके बाद ये जो नीच इनकी जो राशि है ये शनि की मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। तो अगर गुरु स्ट्रांग है बर्थ चार्ट में, कुंडली में, तो ऐसे लोगों को इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने में कोई कठिनाइयाँ, कोई डिफिकल्ट नहीं होती है। ऐसे लोग स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। वही गुरु कमजोर हैं तो ऐसे लोगों के भाग्य का भी साथ कम मिलता है, कार्य में सफलता नहीं मिलती है, पेट संबंधित समस्या भी होती रहती हैं, जैसे कि गैस, अपच इत्यादि होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी पेट के भी कारक हैं गुरु। गुरु एक भारी ग्रह हैं। तो जब भी लग्न में होते हैं तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया माना जाता है। लग्न के गुरु को यहाँ पे सर्वोत्तम कहा गया है और सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले होते हैं। चूँकि गुरु के दृष्टि 3 होते हैं, आप सभी जानते हैं। गुरु जिस भाव में बैठेंगे वहाँ से 3 दृष्टि गुरु के पास होती है। तो गुरु अगर लग्न में है तो ये आपके पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि गुरु के यहाँ पर होगी। तो ये देखिए आपके संतान, बुद्धि, विद्या, शिक्षा में ये अपना दृष्टि डालेंगे। उसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन को सुडौल करेंगे, भाग्य को पुष्ट करेंगे। तो इसीलिए लग्न के गुरु को काफ़ी महत्व दिया गया है और यहाँ पे काफ़ी प्रभावशाली हो जाते हैं लग्न के गुरु। तो चलिए अब इसके बाद हम राशि की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो साइन है ये कैप्रिकॉर्न, एक्वायरियस और पाइसेस साइन, यानी मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। तो देखिए ये साथ में सभी राशियों के साथ जनपत्री भी होगी, जिसके माध्यम, जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं कि आप सबके ये बर्थ चार्ट में ग्रह का गोचर, प्लेसमेंट, दृष्टि किस प्रकार से है। तो चलिए पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये जनपत्री है, आप सभी देख सकते हैं। ये मकर राशि वालों के लिए है, यानी कैप्रिकॉर्न के जो लोग हैं उनके लिए है। और आपके लिए गुरु का जो भ्रमण संचरण जो होगा ये षष्ठ भाव में होगा। ये षष्ठ भाव में प्लेस है गुरु, तो यहाँ से इनकी षष्ठ भाव में ही लगभग 1 वर्ष तक रहेंगे जो लोग मकर राशि के हैं। तो ये आपके करियर के भाव पे दृष्टि डालेंगे, 5वीं। गुरु की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पे, गुरु की 9वीं दृष्टि जो होगी धन भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। चलिए अब इसके बाद हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे और मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के जो लोग हैं उनके लिए किस प्रकार से गुरु का ये प्रभाव जो होगा। देखिए मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। वही नए दोस्त भी बन सकते हैं। जीवन में रोमांस और उत्साह भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप अगर देखिए आप प्रशासनिक और ये लॉ, मेडिकल, अकाउंटेंट, इन सभी चीज़ों से जुड़कर कार्य करते हैं तो इसमें आपको एक शानदार रिजल्ट मिलेगा। आपके परिश्रम की अधिकता होगी। यानी कहने का तात्पर्य कि षष्ठ भाव में गुरु है। षष्ठ भाव संघर्ष और ये प्रतियोगिता का भाव है। तो यहाँ पे अपने एफर्ट, अपने परिश्रम, अपनी मेहनत से जी चुराएंगे आप, तो यहाँ पे आपको मुश्किलें खड़ा हो सकती है। लेकिन अगर अपना मेहनत, अपना परिश्रम, अपना पुरुषार्थ, अपना एफर्ट कंटिन्यू जारी रखते हैं तो आपको यहाँ पे गुरु काफ़ी बेनिफिट देने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी बढ़िया है। अपनी आहार व्यवहार पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। किसी पुरानी वाद विवाद में आपकी जीत होगी। जो लोग विद्यार्थी हैं उन्हें शानदार रिजल्ट मिलेगा। लोन लेने के लिए समय बढ़िया है और ये संघर्ष से आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये षष्ठ भाव जो है ये परिश्रम और संघर्ष का भाव है। तो आप यहाँ पे अपने आप पर काम करना शुरू करें, अपने आप को थोड़ा सा सक्रिय रखें।
तो यहाँ पे गुरु आपके लिए काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देंगे। अपनी पुरुषार्थ, अपने पराक्रम पर पूर्ण रूपेण से समर्पण रहें। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय व्यवसाय में देखा जाए तो व्यवसाय के लिए यहाँ पे तरक्की और धन लाभ के अच्छे योग भी ला सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय व्यवसाय में तरक्की और धन लाभ के अच्छे योग भी ला सकता है। करियर में उन्नति होगी, समाज में नेम फेम स्टेटस की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा। चलिए अब इसके बाद का साइन जो है इक्वाइडियस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं देखिए उनके लिए जन्मपत्री है। तो आपके लिए गुरु जो है ये पंचम भाव में ये भ्रमण संचरण करेंगे और पंचम भाव में 1 साल यहीं पे आपके पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव बुद्धि विद्या ज्ञान संतान का है। यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि भाग्य पे होगी, 7वीं डिजायर यानी एकादश भाव पे होगी और गुरु की जो 9वीं दृष्टि होगी आपके लग्न पे यानी ये जो लोग कुंभ राशि के हैं आपकी राशि पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर कुछ चुनौतियां भी देने वाला होगा, क्योंकि देखिए आप कुछ वित्तीय कठिनाइयां से भी आप गुजर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर शनि का भी प्रभाव है, शनि का 7.5 आपके ऊपर है। तो आपको कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सजग रहना होगा, लेकिन धैर्य रखने से आप इन सभी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। आपके भाग्य का साथ मिलेगा, आपको यहाँ पे सृजनकर्ता बनाएंगे गुरु, चूँकि पंचम के गुरु आपकी भाग्य को देखकर आपके लग्न को देखकर काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। वही धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, यहाँ पे आपका आकर्षण भी बढ़ने वाला है। जो लोग ये नेटवर्किंग फील्ड में है या कोई मीडिया एजुकेशन है, स्टॉक मार्केट क्रिएटिव वर्क करते हैं उन्हें तो विशेष लाभ होगा। आपकी योजनाएं सफल होंगी, आपके आइडियाज़ में वृद्धि होगी, यानी गजब का आपके पास आइडियाज़ भी होगा और यानी आपकी बुद्धि ज्ञान विद्या इन सभी चीज़ों में वृद्धि होने वाली है। आपके व्यक्तित्व में काफ़ी आकर्षण होगा, आपकी पार्टनर से शुभ समाचार भी मिलेगा, शेयर मार्केट से धन कमा सकते हैं, अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। जोखिम भरे कार्यों में भी आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। प्रेम, संतान, शिक्षा, ज्ञान इन सभी चीज़ों में वृद्धि होगी, आपकी सोच को एक नई दिशा डायरेक्शन मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा जो लोग इक्वाइडियस साइन के हैं। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है पाइसेस साइन यानी मीन राशि। हाँ, ये जन्मपत्री जो लोग पाइसेस साइन के उनके लिए है और आपके लिए गुरु देखिए ये चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में ही भ्रमण संचरण करेंगे। जो लोग मीन राशि पाइसेस साइन के हैं उनके लिए गुरु यहाँ पे लगभग 1 वर्ष के लिए ये आपके चतुर्थ भाव में सुख भाव में रहेंगे। तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी अष्टम पे होगी, गुरु की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपकी व्यय भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। चलिए अब मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष रूप से अनुकूल हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार, नए निवेश और पदोन्नति की भी संभावना है। आपके लिए गुरु मकान भवन का भी निर्माण कराने वाले होंगे। गुरु गुण ज्ञान पैतृक संपत्ति और मानसिक शक्ति भी देंगे। आपके सभी उद्देश्य की पूर्ति भी होगी गुरु के गोचर के बाद और मन में आपके शांति रहने वाली है, क्योंकि ये मन स्थिति का भाव है चतुर्थ भाव। अगर जो लोग शिक्षा, रियल एस्टेट, काउंसलिंग, गृह निर्माण का कार्य करते हैं उन्हें तो ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। खरीदारी के लिए समय अनुकूल है, पार्टनर के साथ मधुरता आएगी और छात्रों के लिए देखा जाए तो यहाँ पे इनके लिए जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए समय काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। घर परिवार का माहौल जो होगा काफ़ी शांत होगा और मातृपक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा। अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखें और जीवन में अनुशासन का फॉलो करें। यहाँ पे देखिए पेट संबंधित समस्याओं से आपको निजात मिलेगा और आप अपने माता पिता का भी सपना साकार करेंगे गुरु के गोचर के बाद। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। चलिए उपाय, तो जो उपाय होगा कुछ इस प्रकार से होगा। गुरु का बीज मंत्र का जाप करें, गुरुवार का व्रत रखें, तो यहाँ पे आपके लिए गुरु की शुभता अवश्य ही प्राप्त होगी। तो ये था गुरु की राशि परिवर्तन से
ये मकर से लेकर और मीन राशि वालों का हाल। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।